31 जुलाई 2019 बैंगलोर के कैंपीगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जब कुछ लोग जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनको एक लड़की की लाश मिलती है। लाश का चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था, उसकी बॉडी की हालत खराब थी, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उन लोगों ने इस बात को अपने गांव के सरपंच को बताया और सरपंच ने बिना टाइम वेस्ट करे इस बात को पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाया। 20 मिनट के अंदर बैंगलोर पुलिस क्राइम लोकेशन पे पहुंच गई। वहां पे पहुंचते ही पुलिस ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस के क्राइम लोकेशन को खाली करवाने के बाद डीएसपी भीमाशंकर फॉरेंसिक टीम को लेके वहां पे पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीएसपी अपनी टीम से ये कहते हैं कि क्राइम सीन के आसपास की जगह अच्छे से सर्च करना, और ये बोल के वो वहां से चले जाते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, बट पुलिस को बॉडी के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि उसकी पहचान हो सके। लेकिन फिर पुलिस देखती है कि लाश ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में टाइटन की एक वॉच है, उसके गर्दन पे एक टैटू भी है। पुलिस ने बॉडी को बैंगलोर के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अपना पेपर वर्क खत्म करने के बाद उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता करने में लग गई। बैंगलोर पुलिस के पास उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए उसके कपड़े, चप्पल और घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने उन ब्रांडेड कपड़ों पे लगे हुए बार कोड से उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने ये पता लगाना शुरू किया कि ऐसे मार्केट कहाँ और किन किन शहरों में है जहाँ पे ऐसे कपड़े मिलते हैं। पुलिस की कई दिनों की मेहनत के बाद उनको ये पता चला कि ऐसे कपड़ों की मार्केट सिर्फ 2 शहरों में पाई जाती है, फर्स्ट दिल्ली एंड सेकेंड वेस्ट बंगाल कोलकाता में। बैंगलोर पुलिस ने उन दोनों ही शहरों के मार्केट्स की लिस्ट बनाई और उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने उन शहरों के दुकानों की 2 साल की कस्टमर्स की लिस्ट मंगाई जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस स्टेशन में उस डेड बॉडी की फोटोज और एविडेंसेस भेज दिए थे, ये जानने के लिए कि किसी भी ऐसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है जो इस डेड बॉडी से मैच खाती हो। लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बेंगलुरु पुलिस फिर से 0 पे आके रुक गई थी और उनको अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा 2 टीम बनाई गई, जिसमें से पहली टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरी टीम को कोलकाता। और इस बार पुलिस को कोलकाता के न्यू टाउन से उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट्स मिली। पुलिस को पता चला कि जिस इंसान की लाश उन्हें जंगल में मिली है वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक एक्टर, सेलिब्रिटी और एक मॉडल थी जिनका नाम था पूजा सिंह देई। पूजा सिंह स्टार प्लस के एक सीरियल में काम किया करती थी, प्लस वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एज अ फ्रीलांसर भी काम करती थी। पूजा सिंह अपने हस्बैंड संदीप दे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहा करती थी। बैंगलोर पुलिस को जैसे ही पूजा के घर का एड्रेस मिला वो पूजा के घर पहुंच गए। संदीप से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि 29 जुलाई 2019 को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कुछ काम से पूजा को बैंगलोर बुलाया था और 31 जुलाई को वो फ्लाइट लेके कोलकाता वापस आने वाली थी। 31 जुलाई को जब पूजा घर वापस नहीं आई तो संदीप ने उसके फोन पे बहुत सारे कॉल किए, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई, बट पूजा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो संदीप न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाके पूजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, बट कोलकाता पुलिस इस केस को भी बाकी केस की तरह साइड कर देती है। पूजा की ईमेल आईडी सुदीप के पास भी थी। सुदीप ने देखा कि लास्ट टाइम पूजा ने ओला कैब बुक करी थी। उसने ओला कस्टमर केयर पे कॉल करके वहां भी पता करने की कोशिश करी, लेकिन उसको वहां से भी पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। शाम हो गई थी। सुदीप अपने रिलेटिव्स को कॉल करके पूजा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सुदीप के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि पूजा के फ़ोन से आया था। आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, सेंडिंग यू अकाउंट नंबर, सेंड मी 5 लाख रुपीज़। और इतनी टूटी फूटी इंग्लिश को पढ़कर सुदीप को ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ये मैसेजेस पूजा तो नहीं कर रही है। उसको ये लगने लगा था कि पूजा का फ़ोन शायद चोरी कर लिया गया है। सुदीप ने पुलिस हेल्पलाइन से उस अकाउंट नंबर का पता लगाने की कोशिश करी और उसको पता चला कि ये बैंगलोर के किसी नागेश नाम के आदमी का है, जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड है। और ये सब पता लगते ही बेंगलुरु पुलिस कोलकाता से वापस बैंगलोर लौट आई और पूजा की डेड बॉडी को सुदीप को सौंप दिया गया। और अब बेंगलुरु पुलिस नागेश की तलाश में लग गई थी।
पूजा के फोन में से नागेश का नंबर मिल गया और पुलिस को बाकी की जानकारी नागेश के बैंक अकाउंट से मिल गई और उसका नंबर ट्रेस करके 10 अक्टूबर 2019 को पुलिस उसको एक टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए जहाँ पे डीएसपी ने खुद उससे पूछताछ करी। पहले तो उसने डीएसपी को गुमराह करने की कई कोशिश की, लेकिन पुलिस के 3-4 चाटे खाने के बाद उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने पूजा को मारा है। नागेश 22 साल का था और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। वो बैंगलोर के संजीवनी नगर हेगनाहल्ली में रहता था। घर में पैसों की कमी होने की वजह से उसने बहुत छोटी उम्र में पैसों के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। नागेश जो पहले टैक्सी चलाया करता था वो उसके रेंट की थी, बट आगे चल के उसने बैंक से लोन लेके एक नई टैक्सी ले ली, लेकिन इससे भी नागेश को कुछ बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। पूजा के बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने ओला कैब बुक करी और उसकी ये राइड नागेश ने ले ली थी। पूजा को क्रेसेंट रोड से पिक करने के बाद उसको आगरा के पारापन्ना होटल पे ड्रॉप कर दिया। पूजा जब एयरपोर्ट से होटल आ रही थी तो दोनों के बीच में काफी बातें हुई और पूजा को नागेश का नेचर बहुत पसंद आया। तो पूजा ने नागेश को अगले दिन 31 जुलाई को सुबह 4 बजे अपने होटल से एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए कहा। तो दोनों की बात 1200 पे आके तय हो गई। इवेंट खत्म होने के बाद पूजा होटल वापस आई और उसने नागेश को पैसों के साथ एक हेवी टिप भी दी। अगले दिन 3:30 बजे जब पूजा को एयरपोर्ट जाना था तो नागेश उनको सुबह सुबह पिकअप करने आ गया, क्योंकि नागेश घर वापस गया ही नहीं था। वो पूरी रात पार्किंग में अपनी कार लगा के बैठा हुआ था। पूरी रात वो कार में बैठ के ये सोच रहा था कि वो अपनी कार की ईएमआई कैसे भरे। फिर उसने सोचा कि पूजा के पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर वो पैसे लेके वो भाग जाए तो उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सुबह 6:30 बजे नागेश पूजा को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। पूजा काम के चलते पूरी रात सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो पीछे वाली सीट पे सो गई और नागेश ने अपनी कार एक सुनसान रोड पे मोड़ ली और पूजा की जब आँख खुली तो नागेश उससे उसका सामान मांगने लगा, लेकिन पूजा ने उसको अपना सामान देने से मना कर दिया। लेकिन नागेश ने आयरन रॉड से पूजा के सर पे मार दिया, जिससे कि वो बेहोश होकर गिर गई। लेकिन जब नागेश पूजा को लूट रहा था तो पूजा होश में थी और ये देख के वो रोड की तरफ मदद मांगने जाने लगी। तो नागेश ने अपने पास रखे हुए चाकू से पूजा को 22 बार स्टैब किया और एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके चेहरे पे वार किया, जिसके बाद कोई भी उसकी शक्ल ना पहचान पाए। नागेश ने पूजा की बॉडी को कादायारा पन्नाहली गांव के पास के जंगल में फेंक दिया और उसके फोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया। लेकिन नागेश को पूजा के बैग से 500 रुपये और कुछ बैंक के कार्ड्स मिले, जिनको देखकर नागेश बहुत गुस्सा और परेशान हो गया था और वो परेशान होके पूजा के ही फ़ोन से पूजा के पति सुधीर को अपना अकाउंट नंबर भेजता है और 5 लाख रुपए मांगता है। नागेश ने यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि उसने अपना अकाउंट नंबर सुधीर को भेज दिया था और उसके कुछ देर बाद ही नागेश पूजा के पेमेंट वॉलेट अकाउंट से 14,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। जब बेंगलुरु पुलिस की नागेश के साथ पूछताछ खत्म हो गई तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और उसको वहां से कुछ दिनों तक मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी में रहने का ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद उसको वहां से जेल भेज दिया गया।